तो हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग जियोलॉजी का मोस्ट वीवीआई टॉपिक के बारे में करने वाले हैं, जिसका नाम है दक्कन ट्रैप। मैं आपको बता दूं, दक्कन का मतलब आप समझो। दक्कन का मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन आपको शब्दों को सुनना है और जो मैं लिखूंगा, जिस पॉइंट को लिखूंगा उसी को आपको लिखना है। लिखने के लिए आपको एक उचित समय दिया जाएगा। अभी आप सिर्फ हमारी बातों पर गौर करोगे, ठीक है। देखिए, दक्कन ट्रैप आज के हमारा इस टॉपिक का नाम है। सबसे पहले मैं बता दूं दक्कन क्या होता है। दक्कन का मतलब क्या होता है? दक्कन का मतलब होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्कन का मतलब क्या होता है? दक्षिण, याद रखिएगा। और एक आ गया नया वर्ड ट्रैप। क्या आ गया? ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप, ट्रैप मतलब होता है सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो सीढ़ीदार संरचना बनाता हो, उसी को हम ट्रैप कहते हैं। जैसे ट्रैप मतलब क्या हो गया कि आप अपने छत पे चढ़ रहे हो, ठीक है। आपके घर में ऐसे वाला सीढ़ी है, आप एक ट्रैप चढ़ रहे हो, 2 ट्रैप, 3 ट्रैप, 4 ट्रैप, ऐसे। ये क्या हो गया? एक प्रकार का ये ट्रैप है। तो ऐसा कोई पठार, ऐसा कोई पहाड़ जिसका संरचना सीढ़ी नुमा हो, उसे हम लोग ट्रैप कहते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको हमने बताया था कि भारत को, भारतीय प्रायद्वीप को 4 भागों में हमने बांटा था। सबसे ऊपर को पर्वतीय बोलते हैं, बीच को मैदानी बोलते हैं, और सबसे दक्षिण साइड यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, और इधर बीच वाले जो भाग है ना, जैसे भारतीय नक्शे को आप देखोगे तो गुजरात से आप नीचे चलो और मध्य प्रदेश से नीचे चलो, मध्य प्रदेश को लेते हुए, तो नीचे वाला इलाका जो वैसे ना श्रीलंका साइड से ऐसे 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 करके बना है, इस वाले पूरे साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पूरे साइड को दक्कन ट्रैप वाला यानी कि पठारी इलाका बोलते हैं। दक्कन का पठार आपने नाम सुना होगा, दक्कन ट्रैप कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे नाम है, एक नाम इनके नहीं होते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मेरा ऑफलाइन क्लास छुट्टी हुआ है, तो अभी 1 बज रहे हैं और अभी जस्ट हम आपको इस वीडियो को, इस क्लास को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, कभी कभी कुछ क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो उसको मैंने 8 बजे टाइम रखा हुआ है, लेकिन कुछ क्लासेस जो छोटी होती है उसको हम 9 बजे से पोस्ट करते हैं शाम के टाइम में। केमिस्ट्री का अभी पार्ट 2 वीडियो आना बाकी है, जो कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर दिया है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें शुरू करना है। चलिए, अब हम ये जानेंगे कि दक्कन ट्रैप क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवाया गया था गोंडवाना क्रम का, जिसमें हमने बताया था कि भाई गोंडवाना क्रम क्या होता है, ठीक है। ये टोटल चीज़ के बारे में हमने पढ़ा दिया था। चलिए आगे, मध्य कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के अंत तक के समय को हम लोग गोंडवाना नाम दिए थे उधर अपना, तो उसमें अलग वो, मतलब वो टाइम ही अलग था, लेकिन दक्कन पठार हमको अलग पढ़ना है। आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि मिट्टी का कलर कभी ग्रीन क्यों नहीं होता? मिट्टी का कलर कभी व्हाइट क्यों नहीं होता? मिट्टी का कलर कभी पिंक क्यों नहीं होता? ठीक, ये क्वेश्चन है। मिट्टी का कलर कभी ब्लू क्यों नहीं होता? ये 3-4 क्वेश्चन है, जिसका रिप्लाई यदि आपके पास है तो आप दे सकते हैं। नहीं होता? आपने जब मृदा पढ़ा, मिट्टी पढ़ा, तो मिट्टी बनने का प्रोसेस में आपको ये पढ़ाए थे हम कि यदि कोई चट्टान है तो चट्टान क्या है? चट्टान लावा मैग्मा के संगठन पे भी बनते हैं। ध्यान से बात समझिएगा, लावा मैग्मा के संगठन पे भी चट्टान बनते हैं। उन चट्टान को बनने के बाद उनमें रवाकरण होता है, क्रिस्टलाइजेशन, फिर उनका कण जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, जिसको हम लोग अवसादी बोलते हैं। अवसादी सेल बन गया तो उसके बाद वे परत बाई परत फिर से जमने लगते हैं, तो उनका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, यानी कि कयांतरण। तो उस प्रकार से वे कयांत्रित सेल बन जाते हैं। तो पहला सेल हमारा क्या था? जनक सेल, जिसको आग्नेय बोलते हैं। दूसरा क्या था? अवसादी था। तीसरा क्या था? हमारे पास कयांत्रित है। कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट है। सेल 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में आपको पता होगा। मेरा क्वेश्चन है कि मिट्टी निर्माण कैसे बन रहा है? तो भाई पत्थर बन गया। अब आप एक सिंपल सा ट्रिक लगाइए कि पत्थरों को उनके जगह पर ही टूटना, वे प्रोसेस अपक्षय कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग विदरिंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलते हैं उसको? विदरिंग कहते हैं। विदरिंग में 2-3 प्रोसेस आता है, रासायनिक विधि, फिजिकल विधि, ये विधि आता है। अगर आप मेरे पुराने क्लासेस को अटेंड करते आ रहे हैं तो अंततः बात यह है कि आप यदि एक पत्थर को तोड़ोगे, इतना तोड़ोगे कि लास्ट कंडीशन क्या आएगा? बालू बनेगा। गिट्टी से बालू बनेगा। गिट्टी नहीं कहते, ग्रिट कहा जाता है। ग्रिट से बालू बनेगा। बालू को भी और तोड़ो, रगड़ो, तो क्या बनेगा? धूल बनेगा। धूल को भी और रगड़ो, थोड़ा सा पानी डाल दो, तो बारिश वारिश तो होती है। तो अंततः पत्थर से ही मिट्टियों का निर्माण होता है। कंप्लीट। अब आपको मैं बताया था पहले ही कि यदि हमारे पास कोई मैग्मा है तो मैग्मा का कलर लाल या हो सकता है, या तो पीला भी हो सकता है। पीला और लाल होता है मैग्मा का कलर, ठीक। और यही मैग्मा जब ठंडे होते हैं, क्या होते हैं? ठंडे होते हैं, तो ठंडे होने के बाद लावा बनाते हैं, लेकिन लावा का कलर जस्ट लाइक मार्कर कैसा होता है? काला होता है। अब बताइए कि लावा मैग्मा के संगठन पर जहाँ पे लावा बहुत पूर्णतः ठंडी होकर जो पत्थर का निर्माण किए हैं, उनका तो कलर काला होगा उन पत्थरों का। और उन काले पत्थरों से जब अपक्षय होगा, टूटेगा, फूटेगा, बालू बनेगा, लास्ट में कण बनेगा, फिर मिट्टी बनेगा, तो मिट्टी का कलर कैसा होगा भाई? काली मिट्टी हो जाएगा। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे पढ़ना, ये पढ़ना।
लाल कैसे हुआ? लाल पीला मिट्टी आपने पढ़ा होगा, जब मैग्मा पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ, लावा नहीं बना और उसी में वो चट्टान बन गया, तब वो धीरे धीरे जो सेल बनेगा उसको लाल सेल बोलते हैं, पीला मतलब मृदा बोलते हैं उसको, पीली मृदा या लाल मृदा उसको नाम दिया गया। इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डीपली पढ़ते हैं। जिस प्रकार से मैंने कार्बोनिफेरस को एक टाइम बताया था गोंडवाना क्रम वाले वीडियो में, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एक और काल आता है जिसको हम लोग क्रीटेशियस काल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीटेशियस काल। क्रीटेशियस काल में जितना भी भूगर्भिक हलचल होता है, ध्यान से बात समझिएगा, क्रीटेशियस काल में जितना भी भूगर्भिक हलचल होता है तो उन हलचलों, बताइए ना, एक बात बताइए, दिमाग लगाइए, ज़्यादा बकबक करने से फायदा नहीं है। धरती के अंदर भूगर्भ, इस भूगर्भ में हलचल होगा तो क्या होगा? भूकंप आएगा, ज्वालामुखी उत्पन्न होगा, नीचे के मैग्मा धरातल पे आएंगे, तो वही हुआ कि धरातल पर सारे मैग्मा आने लगे, जिससे हम उस प्रोसेस को ज्वालामुखी बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर आती है, क्रीटेशियस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण ज्वालामुखी क्रियाओं के से क्या होता है? दक्कन ट्रैप का निर्माण सक्सेसफुल होता है। आपको कभी भी जब हम लंबे समय बोल रहे हैं तो आपको लाखों साल समझना है। जैसे बोलते हैं कि कोयला का निर्माण हुआ मतलब बहुत लंबे समय के बाद, लाखों साल। जब करोड़ों बोल रहे हैं या बहुत एक युग की बात कर रहे हैं तो समझिए कितना करोड़ साल की हम बात कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स की हम बात करते हैं, 1.2 बिलियंस, ऐसे बिलियंस की बात किया जाता है। हालांकि पृथ्वी का एज आपको पता होगा 4.6 बिलियन ईयर्स है। पृथ्वी का उम्र कितना है? 4.6 बिलियन ईयर्स इसका ये है, एज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन के पठार हम लोग पढ़ रहे हैं। दक्कन मतलब दक्षिण ट्रैप, पठार समझ रहे हैं, ऊंची भाग को पठार कहता है, लेकिन ट्रैप सीढ़ीनुमा संरचना है। अब उस पठार के बारे में यदि जाने तो है कहाँ पे? अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास आपको SW मैंने मैप दिया था, उसके आसपास के जगहों को। अरब सागर आप देख रहे हो पश्चिम साइड में, बंगाल की खाड़ी पूरब साइड में। मैप देखोगे ऐसे खड़ा हो जाओगे मैप के सामने, देखो ऊपर साइड में उत्तर, नीचे साइड में हो गया क्या चीज़? दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूरब, मतलब राइट हैंड फ्रंट में खड़े होकर पूरब को दिखाता है। तो बंगाल की खाड़ी पूरब, अरब सागर पश्चिम, ठीक है, महाराष्ट्र भी पश्चिम में ही आता है, अरब सागर के नीचे है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों के बीच का जो जगह है वो सब पठारी है, और वे सारे पठार में विकसित हैं, पूरे एकदम क्या बोल सकते हैं, पूरा एकदम विस्तार है उनका दक्कन ट्रैप का, दक्कन के पठारों का। ठीक है, दक्कन पठार की मिट्टियाँ वहाँ पर गई हुई है, महाराष्ट्र के आसपास, अरब सागर, बंगाल खाड़ी के बीच में। ठीक है, स्टार्टिंग दौर में ये बताया जाता है कि जब, मतलब ऐसा पता चलता है कि जब हमारा दक्कन ट्रैप निर्मित हुआ था तो दक्कन ट्रैप निर्मित ही हुआ है ज्वालामुखी से। याद से बात समझेगा, भूगर्भिक हलचल इतना ना तेज हो गया कि वही भूगर्भिक हलचल की वजह से धरातल की जितनी भी लावा मैग्मा थी ऊपर फेंक देती है। ऊपर फेंकने के बाद ज्वालामुखी का 3-4 प्रोसेस आता है। एक प्रोसेस आता है सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, है ना, इस प्रकार के। प्रसुप्त मतलब कि एक बार ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद फिर दोबारा वो एक्टिव नहीं है। लेकिन सक्रिय क्या होता है कि वो सालों भर एक्टिव है, यानी कि लावा मैग्मा धरातल पर बन रहा है, ऊपर से प्रकट हो रहा है, बन रहा है, प्रकट हो रहा है। ये वाला कंडीशन हो गया था उस टाइम क्रीटेशियस काल में। भूगर्भिक हलचल हो ही रहा है, अंदर में लावा मैग्मा बन ही रहे हैं और सब कहाँ आ जा रहे हैं, ऊपर आ जा रहे हैं। ऐसा कुछ प्रोसेस हो गया। अब बताइए, उस प्रकार से मान लीजिए कि बन रहा है, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। जैसे ये धरातल है, नीचे हमारे लावा मैग्मा बन रहे हैं, सब निकल रहे हैं, बन रहे हैं, सब निकल रहे हैं। ऊपर से क्या होगा, ऊपर तो वायुमंडल उस समय तक निर्मित हो गया था, उस समय तक वायुमंडल तो निर्मित हो गया था, थोड़ा मोड़ा हो रहा था। तो ऊपर आने के बाद तो भैया वो ठंडा हो जाएगा ना, नीचे से जाएगा, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हुआ तो पत्थरे पर पत्थर और बनता गया। तो ऐसा बताया जाता है कि दक्कन ट्रैप का स्टार्टिंग टाइम में ऊंचाई हिमालय से भी ज़्यादा थी, क्योंकि हिमालय का ऊंचाई अभी आपको पता होगा 8848 मीटर है। तो यदि दक्कन ट्रैप की ऊंचाई की बात करें ना तो इसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर थी। कितनी? 9 किलोमीटर, हिमालय से भी ज़्यादा। लेकिन वे जब उनका निर्माण हुआ, पूरी तरीके से वायुमंडल विकसित हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर आपने हिमालय में पढ़ाया कि जब 6000 मीटर ऊपर जाता है, यानी कि 6 किलोमीटर ऊपर औसत ऊंचाई है हिमालय की, तो उतना जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद तो हिमीकृत हो जाएगा, ठंडा बर्फ बनेगा। लेकिन इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम वायुमंडल विकसित ही नहीं हुआ था, उतना विशाल वायुमंडल नहीं था हमारे पास। ठीक है, इसलिए उस समय नहीं हुआ। नहीं तो उसी समय हिमालय हमारा पता है आज कहाँ बनता? हिमालय हमारा महाराष्ट्र में रहता आज के टाइम, तो वहाँ पर नहीं रहता। तो यही हो गया, हिमालय 2 करोड़ साल पहले की बात है, 11 करोड़ साल पहले की बात है ना, 11 करोड़ साल पहले। तो उस टाइम तक एटमॉस्फेयर आ चुका था। ये बहुत लंबे समय, ये बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, उस समय के ये है। लेकिन उस चट्टान में अपक्ष है, यानी कि पत्थरों का टूटना, इतना टूटा मिट्टी बना, और वो मिट्टी इस हद तक फैला कि पूरे पठारी इलाकों में जो भी मिट्टी है वो सारे दक्कन ट्रैप के मिट्टी है। आगे अभी डीप में पढ़ना है। ठीक है, इतना मिट्टी ही मिट्टी है पूरे। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने पढ़ाया था कि दक्षिण साइड में आप जाइएगा
तो उधर पठारी इलाका मिलेगा। लेकिन पूरे भूमध्य रेखा के भी दक्षिण साइड में जाइए, वहाँ पर सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर उधर था, आखिर दक्षिण साइड में ही क्यों, भारतीय नक्शे के दक्षिण साइड में ही क्यों, भारतीय भाग के दक्षिण साइड में क्यों दक्कन ट्रैप का उद्गार हुआ? सोचने वाली बात है ना। दक्कन मतलब दक्षिण, उस टाइप का ज्वालामुखी का उद्गार क्यों हुआ? सोचने वाली बात है। दक्षिण साइड में सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा होता था पहले भी, आज भी होता है। तो दक्षिण वाले साउथ वाले बहुत ज़्यादा काले होते हैं टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। वही बात यहाँ पर आती है, इतना उनका निर्माण होता है भयानक तरीके से कि एक्टिव पे एक्टिव, ठीक है। और बहुत पुरानी बातें हैं ये, बहुत पुरानी, 11 करोड़ साल पहले जब हिमालय बना था, समझिए उससे कितना करोड़ साल पहले की ये बात है। हम बोले ना बिलियंस ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर ये लगता है। तो इतना समझिए, महाराष्ट्र, अरब सागर, ये सब भाग में जितने भी हैं सारे दक्कन ट्रैप वाले हैं, मतलब दक्कन के पठार वाले हैं। पहले हम ना 7-8 में थे तो दक्कन नाम सुनते थे, लगता था क्या यार, मतलब पहाड़ का भी नाम रखना, हिमालय कितना अच्छा नाम है। उसके बाद दक्कन क्या नाम हो गया, है ना। तो ये सब नाम सुनने में थोड़ा उटपटांग लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है आप लोग को समझाते टाइम कि दक्कन मतलब दक्षिण होता है भाई, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आपको एक मैं इमेज देने का प्रयास करता हूँ, ऐसा इमेज लाइए ब्रेन में कि पृथ्वी समतल है, पृथ्वी समतल है, प्लेन या नहीं है, लिक्विड फॉर्म में लावा मैग्मा निकल रहा है, वायुमंडल नहीं है, सिर्फ पत्थर का निर्माण धरती पर हुआ पड़ा है, पहाड़ पत्थर बड़ा बड़ा बना हुआ है। अब वो पत्थर का कितना पुराना महत्व होगा कि वो पत्थर पर टेम्परेचर जल इतना पड़ने के बाद वे पत्थर एक टाइम बाद एकदम रवाकृत होंगे, कण 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 उनका अलग हो जाएगा, अपक्षयित होंगे, अपक्षय का प्रोसेस होगा, तब जाकर मिट्टी बनेगा। और एक पत्थर को टूटकर मिट्टी बनने का मिनिमम जो समय है वो है 10 लाख साल। कितना? 10 लाख साल तक एक बहुत बड़ा चट्टान पूर्ण रूप से मिट्टी का धारण कर सकता है, समझे। तो समझिए कि पूरे पृथ्वी का निर्माण ही हुआ है, जितना भी मिट्टी है दुनिया में, सारे दुनिया की मिट्टी का निर्माण ही हुआ है पत्थरों से। तो भैया पत्थर से निर्माण हुआ है, तो बताइए कि जब पत्थर से निर्माण हुआ है तब ये सब इतना मिट्टी आज है इस दुनिया में, तो ये मिट्टी किस हद तक बना और किस हद तक यहाँ पर चट्टान होंगे, ये है जियोलॉजी असली। पूरी दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारे सवालों का जवाब ओनली चट्टान में ही मिलते हैं। चट्टान में अपक्षय का प्रोसेस होता है, इतना अपक्षय होता है, इतना अपक्षय होता है लास्ट में कि वो बालू बनते हैं। समझिए कि इतने सारे यहाँ पे मिट्टी हैं, साक्षात एग्जाम्पल हमारे पास, तो अंततः कितने यहाँ पे पत्थर होंगे उस टाइम में, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ के बारे में आप लोग जानिए, ठीक है। तो समझिए इतना, और आज भी इतने सारे पत्थर हैं और अब तो निर्मित हो ही रहे हैं और भी हो रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। साउथ में अभी और भी स्थलाकृतियाँ बन रही है और भी नया नया, ठीक है। चलिए आगे, जैसा कि मैंने हिमालय वाला वीडियो आपको देखना अनिवार्य है, देख लीजिएगा। कभी भी जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा, उस पर जाइए, हिमालय वाला वीडियो सर्च कीजिए, देख लीजिए फटाक से। चलिए, अब मैंने बताया कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो लावा मैग्मा तो निकलेंगे, तो लावा की हमें यहाँ पे लावा पढ़ना है, क्योंकि मैंने बताया कि मैग्मा पीला लाल होता है, ठंडा होने के बाद लावा बनता है। तो हमें इसमें जो ज्वालामुखी निकला, तो ज्वालामुखी निकला ठीक है, लेकिन जब चट्टान बन गया, बहुत बड़ा बड़ा जब पहाड़ बन गया, दक्कन का पठार बन गया, तो मैग्मा का रूप में नहीं रहेगा, वो तो ठंडा हो जाएगा ना, लावा के रूप में आ जाएगा। तो लावा का कलर होता है काला। कैसा होता है? काला। तो भाई अब काला रूप में आ गया तो हमें काली मिट्टी निर्माण करना है। कौन सा मिट्टी निर्माण करना है? काली मिट्टी निर्माण करना है। आगे अभी और डीप में मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो काली मिट्टी पढ़ना है। अब बताइए, हमें लावा ना जानना होगा कि भाई काली मिट्टी इतना है, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में भी है, इधर है, तो भाई क्यों इतना ज़्यादा मिट्टी क्यों बन गया, ठीक है। तो वही लावा के बारे में विशेषकर पढ़ना है कि जब लावा में जो उस टाइम का जो लावा था उसमें सल्फर की अधिकता थी। क्या चीज़? सल्फर की। देखिए, जब भी सल्फर की जहाँ पे अधिकता होगी ना, तो उसको तोड़ना बड़ी आसान हो जाता है। कोई भी चट्टान में यदि सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उस चट्टान को तोड़ना ना बहुत आसान हो जाएगा। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वही बात हुआ कि जो लावा थी ना, लावा में सल्फर की क्या थी? अधिकता थी। सल्फर की क्या थी? अधिकता। सल्फर की अधिकता जब लावा में है तो जब पत्थरवा बनेगा तो पत्थर में भी तो हो जाएगा ना। अब उसमें क्या होगा कि थोड़ा मोड़ा भी एटमॉस्फेयर आया, जल आया, पानी आया, टेम्परेचर मिला, दाब ताप सब मिला, उसकी वजह से रवाकरण हो गया उसमें। रवाकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जो कि आपको चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कण कण में टूटना, अलग अलग तेजी से ये प्रोसेस हो गया। उस टाइम जीव नहीं थे उतना ज़्यादा। ये गोंडवाना फॉर्मेशन से भी पहले का बात है, याद रखना। गोंडवाना फॉर्मेशन से भी पहले का बात है, जब गोंडवाना क्रम का निर्माण भी नहीं हुआ था तब की पहले की बात, ठीक है। बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत तेज़ी से, इतना तेज़ी से हुआ कि मिट्टी बनने का प्रोसेस लगातार चलता रहा। इतने लंबे संघर्षों के बाद तब जाकर आज हमें अंततः काली मिट्टी प्राप्त हुई है।
इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। लावा की उस टाइम की मोटाई जब निर्माण हो रही थी तो मिनिमम था 50 मीटर मिनिमम, और मैक्सिमम था 3000 मीटर मोटाई, ऊपर से नीचे का मोटाई 3000 मीटर, समझते हैं कितना, 3 किलोमीटर। अपने आसपास के अपने घर से एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इतना मोटा पहले लावा होता था। समझ रहे हैं, लावा, हम तो अंदाज़ा ही लगा रहे हैं भाई साहब पढ़ाते पढ़ाते। यहाँ से लगभग पेट्रोल पंप की दूरी थी 3000 मीटर, आराम से हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझिए उतना ऊंचा लावा है, सिर्फ मैग्मा उतना था, बट वो ठंडा होकर पूर्णतः लावा बन चुका है। समझ रहे हैं, इतना मोटा था। और पूरा इस टाइप का क्षेत्रफल 50 से 3000 मीटर वाला क्षेत्रफल पता है कितना था, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर एग्जैक्ट एकदम उसका क्या था, क्षेत्रफल था उस टाइम के टाइम। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ कि ये पहाड़ तो सीढ़ीनुमा बनते जा रहा था। सीढ़ीनुमा कैसे बनेगा, आपको मैं एक बात बताऊं। अब आप लोग के मन में ये भी आएगा कि सर सीढ़ीनुमा कैसे बनेगा। देखिए, ये धरातल यहाँ पर निकला, या यहाँ पर मान लीजिए ज्वालामुखी निकल गया, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो गया निकल कर, फिर इसके बाद बोलेगा कि नहीं, फिर इस जगह से आगे फिर निकल गया, फिर यहाँ तक बना, इधर तक, फिर आगे निकल गया। तो देखिए सीढ़ीदार बन रहा है। इस प्रकार की संरचना लगातार बनती रही। और दक्कन ट्रैप का फोटो आप यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे आप देख सकते हैं, या आप क्रोम ब्राउजर पे सबसे इजीली देख सकते हैं। वहाँ पे देखिए दक्कन पठार की फोटो, दक्कन ट्रैप की फोटो, ट्रैप सर्च कीजिएगा तब पता चलेगा कैसे सीढ़ीनुमा संरचना है। पूरा ब्लैक ही ब्लैक कलर की मिट्टी आपको वहाँ पे मिलेंगे, नीचे कुछ पादप पेड़ पौधे ऐसे प्लांट्स दिखने को मिल सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। फोटो देखकर आप यदि सीखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सीख पाते हैं। आपको मैं नॉर्मल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, इसीलिए आप सीख पा रहे हैं यहाँ पे जल्दी से। चलिए विस्तार की बात करते हैं। विस्तार कैसे हुआ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो दक्कन का पठार जब निर्मित हुआ, जो इस प्रकार की घटना हुआ, ठीक है, इतना ज्वालामुखी क्रिया हुआ, ये क्रिया हुआ मुंबई में, भारत के मुंबई में हुआ। मुंबई तो मान लीजिए आज बना, वो इलाका आज बना, ठीक है, लेकिन उस टाइम तो मुंबई नहीं था। अरे भारत भी नहीं होगा, पृथ्वी का ही निर्माण हो रहा था, भारत भी नहीं होगा उस टाइम, ठीक है, कोई चीज़ नहीं होगा यहाँ पे, पूरे पृथ्वी का ही निर्माण हो रहा था, ऐसा हलचल हो रहा था। तो क्या हुआ ना कि वो इतना मुंबई में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई में इतना हुआ कि लगभग वहाँ पे ऊंचाई उसका भयानक हो गया, 9 किलोमीटर के आसपास। अब 9 किलोमीटर, लेकिन उसमें इतना अपर्दन हो गया कि अपर्दन होने के बाद उसकी ऊंचाई ओनली 600 मीटर से लेकर 2400 मीटर तक है। यानी कि 600 मीटर, आधा किलोमीटर भी नहीं होता भाई, आधा किलोमीटर से लेकर कितना है, 2400 मीटर तक है, यानी कि 2.5 किलोमीटर मैक्सिमम बोल सकते हैं। ये है किसकी ऊंचाई, दक्कन पठार की आज की ऊंचाई, वर्तमान की। समझे? बताइए कहाँ 9 किलोमीटर और कहाँ 600 मीटर। तो ये भाई, ये मिट्टी पहाड़ पर से टूट कर, पहले तो मिट्टी बना, मिट्टी गया कहाँ। अब आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। भारतीय मैप को आप देखो, पठारी इलाका हमने नीचे बोला, दक्षिण साइड में नीचे, तो दक्षिण साइड पठारी मतलब क्या होता है, घाटी, घाट टाइप का, घाटी नहीं, घाट टाइप का, ठीक है। तो घाट से मिट्टी बहकर नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा, तो सिंपल है, ऊपर से नीचे आएगा। तो जितना इधर केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर से मिट्टी सारा कहाँ चला गया, मैदानी इलाका में चला गया। तो अब आप वर्ल्ड के मैप, भारतीय मैप में देखिएगा कि महाराष्ट्र मेरा सामने है, महाराष्ट्र से जस्ट ऊपर क्या है, गुजरात। तो 9 किलोमीटर, इतना मतलब बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा 80% मैग्मा लावा वाला जो भी सेल बना था ब्लैक कलर का, वो सारे मिट्टी जाकर ढक लिए किसको, गुजरात को। किसको ढक लेते हैं, गुजरात को। यानी कि निर्माण हुआ पहाड़ का, पठार का निर्माण हुआ आपका मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में और मुंबई में, यहाँ से फट से चला गया कहाँ पे, गुजरात में, क्योंकि बारिश हो रही है वातावरण के चलते, है ना, ये सब कहाँ चला गया, गुजरात। मतलब विस्तार हो गया एक प्रकार का, कुछ तो समुद्र में भी चला गया, अरब सागर में भी, ऐसा, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद अब क्या हुआ ना, ध्यान से बात समझिएगा। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार आपको मिलेगा तो गुजरात में मिलेगा। आप जीके भी जानते होंगे, काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, गुजरात, बिल्कुल। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। इसके बाद मध्य प्रदेश में, मुंबई में कुछ नहीं बचा भाई, मुंबई में तीसरे नंबर पर काली मिट्टी पाई जाती है, जबकि पहाड़ बना मुंबई में, विस्तारित होकर चल गया गुजरात में नंबर 1, उसी के ऊपर कपार पे चला गया ऊपर, ठीक है। नीचे उसी के जस्ट बगल में मध्य प्रदेश है, उसी जगह पे चला गया, फैल गया पूरा, मैदानी इलाका बनाने में और ज़्यादा हेल्प कर दिया। कुछ इधर छत्तीसगढ़ आ गया, कुछ भाग इधर झारखंड तरफ भी आ गया। मतलब पूरा दक्कन ट्रैप का मिट्टी जितना ब्लैक कलर का है, सब दक्कन ट्रैप को बोल सकते हैं, दक्षिण साइड से आया हुआ है मिट्टी है, क्योंकि दक्षिण साइड में पठारी इलाका है ना, पठार दिन से मिट्टी इधर मैदानी इलाका में ही आएगा, ऊपर ऊँचा इधर ही मिट्टी आएगा, तो आ गया, ठीक है। बीच में हम लोग हैं मैदानी इलाकों में, ठीक है। झारखंड थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
तो इसमें गुजरात नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 मध्य प्रदेश। लेकिन इसमें नंबरिंग की जगह तो नंबर 1 ये आएगा, नंबर 2 मध्य प्रदेश आएगा, नंबर 3 ये। आप एक बात बताइए कि यदि आपके पास कोई पहाड़ है, हम मान लीजिए कि ये पहाड़ है, हमारा कमर पर से कट के चला गया उधर गुजरात में, और घुटना पर से कट के कमर कहाँ चला गया, मध्य प्रदेश में, तो मेरे पास क्या बचा, मेरा पाँव बचा ना घुटना से नीचे वाला। तो क्या होगा उतना में, कुछ तो नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा भाग मेरा गुजरात गया, तो मेरा ज़्यादा अंश कहाँ रहा हो गया, गुजरात में। इधर वाला भाग हो गया इधर मध्य प्रदेश में, तो ज़्यादा भाग तो मध्य प्रदेश में हो गया, तो नंबर 3 पे हमारा कौन आएगा, मुंबई आएगा। ऐसे हो गया हाल, ठीक है। चलिए, विशेषता इसकी यह थी कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो लावा मैग्मा पर संगठन पर जो सेल बनता है, आप पेट्रोलॉजी में पढ़ चुके हैं, उसको आग्नेय सेल कहते हैं, पता होगा आपको। तो क्या हो गया यहाँ पे कि विशेषता क्या है कि आग्नेय सेल हो गया। आग्नेय सेल किसे कहते हैं, लावा तथा मैग्मा के संगठन पर बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ये आपको टेस्ट में भी मैंने दिया हुआ था, ठीक है, टेस्ट जब मैंने लिया था जियोलॉजी का, उसमें भी दिया हुआ था। अब आग्नेय सेल है तो इनमें क्या होगा, अपक्षय होगा, अपक्षय होगा। अपक्षय होने के बाद कौन सा सॉइल बनेगा, कौन सा मिट्टी बनेगा, ब्लैक सॉइल बनेगा, जो कि हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म। चलिए, सर्वाधिक ऊंचाई किस राज्य में थी, तो ये थी मुंबई में, आपको बता दिए। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर थी। ये कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा। मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऊपर मेरा उत्तर दिशा, नीचे मेरा दक्षिण दिशा, इधर मेरा पूरब, इधर मेरा पश्चिम, और हम लिखे क्या है, पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम इधर है ना, तो ऐसे वाला हाल हो गया, पश्चिम से लेकर पूरब साइड में ढलान चला गया, ऐसे ऐसे चला गया, ऐसे ये वाला इलाका से क्या बना था, पठार बना था। तो सीढ़ी की इधर से बनेगा, इधर से ऐसे 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 सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है, उस जगह पे। चलिए, तो क्या समझ आया, मुंबई में है सबसे ज़्यादा, पश्चिम से पूर्व की ओर घटते क्रम में, पश्चिम से पूर्व की ओर घटते क्रम में ये पहाड़ बना हुआ है, ठीक है। ऊपरी ट्रैप की बात, सॉरी, यहाँ पे हम लोग ना दक्कन ट्रैप को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। बोलिए क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेटिग्राफी का एक चैप्टर आता है, और इसमें हमें परत बाई परत करके पढ़ना है कि भाई स्थलाकृति के निर्माण में कैसे ये योगदान देते हैं। तो भाई दक्कन ट्रैप को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला आ गया हमारा निचला ट्रैप, दूसरा आ गया मध्यवर्ती ट्रैप, तीसरा आ गया ऊपरी ट्रैप। मतलब एकदम नीचे में जो लास्ट है, यानी कि लास्ट मतलब पृथ्वी का लास्ट नहीं, लास्ट मतलब कि इस परत का, यानी कि दक्कन ट्रैप के नीचे कितना अंश है, वो पूरा निचला ट्रैप, फिर थोड़ा सा बीच वाला, फिर उसके बाद ये। जैसे पताली आग्नेय सेल पढ़े थे क्या, पताली मतलब सबसे अंदर, फिर मध्यवर्ती पढ़े थे, फिर ऊपर आने के बाद आग्नेय सेल बनता था इधर ये। तो वही बात आती है, निचला ट्रैप जो है सबसे नीचे, वो नर्मदा नदी के घाटी में है। कहाँ पे, नर्मदा नदी का जो घाटी, घाटी समझते हैं क्या होता है, घाटी मतलब घाट नहीं, घाटी मतलब खाई होता है, सभी आकार की घाटी। नदी आई सीधे इस प्रवाह से, यहाँ पर पहाड़ खड़ा है, इधर से मुड़ के ऐसे भी आकार के बना लिया, भाई नहीं जा रहे हैं उधर हम, ठीक है, तो वो खाई बन जाता है उस जगह पे, तो उस खाई को ही घाटी कहते हैं। तो नर्मदा नदी के घाटी को उस साइड में पाया जा रहा है। इसकी टोटल ऊंचाई उस जगह पे 50 मीटर है। 50 मीटर कोई ज़्यादा नहीं होता है, 50 मीटर बस ही इतना ही है। इसमें कण पाए जाते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म, और इसमें जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। इसमें जीवाश्म आपके पाए जाते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मध्यवर्ती ट्रैप। इसमें मालवा एवं मध्यवर्ती भारत में, मालवा क्या होता है, गंदे अवसादों से बने चट्टानों को मालवा हम लोग बोलते हैं, तो मालवा द्वीप है वो, ठीक है। तो मालवा एवं मध्य भारत में, मध्य भारत मतलब बीचों बीच, मध्य प्रदेश तरफ हो गया इधर, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र के उस साइड वाला भाग हो गया, मध्यवर्ती इलाका में, तो उस भारत उसमें ही पाया जाता है। इसकी ऊंचाई वहाँ पे 1.2 किलोमीटर है, यानी कि 1200 मीटर है। कितना है, 1200 मीटर। और इसमें जीवाश्म की कोई भी अवशेष या मात्रा नहीं है, कोई भी जीवाश्म नहीं है। ऊपरी ट्रैप के बारे में यहाँ पे देखिए आप, ऊपरी ट्रैप कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है सबसे पहले, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में। ऊपरी यहाँ पे ये तीनों राज्य ऐसे है ना, महाराष्ट्र ये ऊपर साइड में जो दक्षिण दक्षिण साइड में, ये वही राज्य हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। जीवाश्म इसमें केवल लक्षण पाए जाएंगे, वो भी राख के रूप में। वहाँ पे राख है, राख पूरी तरीके से लावा मैग्मा जल चुके हैं, ठीक है, राख बन चुके हैं, तो बहुत कम है मात्रा जीवाश्म की। आप एक बात बताएं, कहाँ से जीवाश्म मिलेगा। मान लीजिए कि ये जो प्रोसेस है ये तो गोंडवाना क्रम से भी पहले का है, तो कहाँ से जीवाश्म मिलेगा, लावा मैग्मा से बना हुआ है, तो उसके अंदर में कौन जीव जाकर दबेगा। और जो सेल बना है वो सेल आग्नेय सेल है, या आग्नेय सेल में पाया जाता है क्या, जीवाश्म में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप। अब आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आप इसे नोट कर सकते हैं, और इस मिट्टी उट्टी से संबंधित जो भी आपके मन में जो डाउट होंगे वो डाउट आप हमें बता सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक सॉइल के निर्माण के बारे में हम लोग रिवीजन करना चाहेंगे, आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से, और उसके बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा ना मिट्टी का निर्माण थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको नॉर्मल भाषा में यदि ब्लैक कलर का मिट्टी यदि कोई लिखने के लिए बोल देगा तो आप लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, समझ नहीं आ रहा हमको, बढ़िया से लिखिएगा। जैसे आपको पहला चीज़ तो पता चला ना कि ट्रैप का मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है। क्या होता है, सीढ़ीदार संरचना, सीढ़ीदार संरचना यानी कि सीढ़ी की जैसे संरचना हो गया। चलिए अब सीढ़ीदार संरचना कैसे हुआ कि ये स्थल मंडल है, यहाँ पर ये निर्मित हुआ ज्वालामुखी से, यहाँ पर ये ठंडा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी जगह से सक्रिय ज्वालामुखी ये था, फिर निर्मित हो गया, तो ऐसे कर करके ना, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इस प्रकार से सीढ़ीदार संरचना हो गया, और बहुत लंबे समय तक केवल निर्माण ही हुआ पठार का। पठार देखिए, लावा मैग्मा, लावा ठंडा होता है
तो मैग्मा मैंने पढ़ाया था, मैग्मा कैसा होता है जी, लाल पीला होता है। थोड़ा सा मैं रिवीजन करता हूँ, लाल या पीला होता है या दोनों मिक्स भी हो सकता है। मैग्मा को जब ठंडा करेंगे तो लावा बनेगा और लावा का कलर कैसा होता है, काला होता है। ठीक, अब काला जब पत्थर बना तो इस पत्थर में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग अपक्षय कहते हैं कि तो कैसे भी मिट्टी को पत्थर को तोड़ना है, चाहे रासायनिक विधि द्वारा टूटे या आप क्रेशर मशीन लगाकर तोड़ो या कैसे भी तोड़ो, या जीवाश्म में यदि उस पहाड़ पर कुछ पेड़ पौधे उगते हैं तब वो हो सकता है। अब इस पत्थर से हमारा लास्ट में क्या बनेगा, मिट्टी बनेगा। तो उस मिट्टी का कलर भी कैसा हो जाएगा, जैसा बाप वैसे बेटा, तो काला काला, कलुआ कलुआ, कलुआ कलुआइन, सब इसी बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ थी। आगे अगर बात करें तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम देखिए रेगर मृदा कहते हैं इसको, जियोलॉजी में पूछता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगर मृदा। इनमें जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान से बात समझिएगा। जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अधिक पाई जाती है। जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिकता। जल को एक बार धारण कर लिया, क्योंकि देखिए आग्नेय सेल से बनाया ना, तो रवाकरण किया जा चुका है, कण के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो पानी कहाँ सोखेगा, कहीं नहीं सोख पाएगा। ठीक है, तो जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें मुख्यतः कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कपास की खेती में पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए होता है और पानी की ज़्यादा मात्रा के लिए ब्लैक मिट्टी को उपयुक्त बनाया गया है। देखिए इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, इनके कणों के बीच में काली मिट्टी के, इसलिए काली मिट्टी का उपयोग हम लोग बालों को साफ करने में भी करते हैं। अब नहीं करते हैं, हम पहले करते थे, 7, 8, 6 में थे तो हम करते थे। तो मिट्टी का निर्माण करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये नेचुरल विधि है जिसमें हमारा करोड़ों अरबों साल लगा हुआ है पृथ्वी, 4.6 अरब साल हो रहा है, बिलियन ईयर्स हो रहा है पृथ्वी का, बहुत करोड़ों अरबों साल लगा हुआ है पृथ्वी का पूरे मिट्टी का निर्माण होने में। करोड़ों साल बोलेंगे, अरबों साल नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि उस समय तक लिक्विड फॉर्म में ही होगी पृथ्वी, गैसीय फॉर्म में ही होगी। तो इतना हुआ, समझ रहे हैं। काली मिट्टी को रेगर मृदा कहते हैं, जल धारण क्षमता अधिक होती है, कपास की खेती हो जाती है, और यह सबसे ज़्यादा यदि काली मिट्टी कहीं पाई जाती है तो वो पाई जाती है गुजरात में। समझिए किसके नाम से प्रॉपर्टी था, किसका नाम हो गया, ठीक है, मुंबई में पाया गया, आन के गुजरात में इसका नाम हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, और हम आपको जितना हो सकता था उतना बता दिए। इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर के सवाल पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्लास 12th में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th वाले भी, जो भी जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास आप शेयर कर दीजिएगा। आप एक बार इमेजिन करो, बहुत लोग बोलते हैं कि जियोलॉजी क्या है क्या नहीं है, दुनिया की उत्पत्ति कैसे होती है, ये होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना इस पर भगवान को ब्लेम करते हैं कि भाई भगवान नहीं होता तो आज ये नहीं होता, इसका रंग, मिट्टी का रंग ये नहीं होता, सारा चीज़ कितना डिजाइनिंग करके बनाया है। भैया एक बात मैं बता दूं, यदि आप जियोलॉजी पढ़ो, इसीलिए कम लोग जियोलॉजी पढ़ते हैं, और जो लेते भी हैं वो भी डीप में नहीं पढ़ते हैं। पहले पढ़ो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भैया असली में पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल करके जो सिद्ध कर दे रहे हैं, वो आप कभी भी भगवान को मानकर और इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि जब इस टाइम था तो भारत की भी उत्पत्ति नहीं हुई होगी, कोई मानव युग भी नहीं आया होगा, तब बताइए कि कहाँ से आप कौन से भगवान की छवि को आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो। तो इस प्रकार के विषय को पढ़िए। आज जो भी हम एक्सपेरिमेंटल जो आंखों से देख रहे हैं, जो हम पा रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरे विश्व गुरु हो जा रहे हैं, नहीं, जो कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं, जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं ये एक्सपेरिमेंटल है, रियलिटी में ऐसा हो रहा है, तब आप गलत मान्यताओं के चक्कर में ना पड़ें, आप अपने कार्यों पर फोकस करें, और जो चीज़ आप आँख के सामने देख रहे हैं उस चीज़ पर आपको भरोसा करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी मान्यता लेकर चलते हैं, बट जो साइंस कहता है, ये साइंस के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। क्योंकि हम बोले हैं ना बहुत बार कि यदि आप साइंस को मानते हैं तो आप डॉक्टर के पास इलाज कराने, और यदि आप बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को, डायन भूत ये सब मानते हैं, तो आपको ओझा के पास जाने की आवश्यकता है, डॉक्टर के पास नहीं। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो कभी भी ढकोसला के चक्कर में ना पड़े। ढकोसला समझते होंगे आप लोग, फालतू की बातों में। किसी आप पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, 10 लोग पढ़ो, 10 लोग के लिए ही काफ़ी है, 50 लोगों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अपने आप में साक्षर बन जाइए, अपने आप में बढ़िया एकदम, मतलब एक अपना पर्सनैलिटी तैयार कीजिए। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि भैया आपसे धर्म जाति के बारे में बात कर सकते हैं, भगवान के बारे में बात कर सकते हैं। हम बोले बिल्कुल नहीं भैया, करना है करो, हम भैया साइंस का कॉन्सेप्ट देंगे। अब वह ऐसे ही साइंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, उन लोग का धजिया उड़ा देते हैं, हम साइंस समझा के कहते हैं कि भाई हाथ जोड़ रहे हैं अमित बाबू, आपसे सब कुछ पूछ लेंगे लेकिन हम ही सब नहीं पूछ पाएंगे आपसे। बोले वही बात है, आपके पास जवाब नहीं है, मेरे पास सब चीज़ का जवाब है, ऐसे टाइप के मैटर को, ठीक है। तो इमेजिन करिए कि इतना सारा कांड हुआ और एक टाइम में तो नहीं हुआ। भगवान बनाना चाहते, जादू दिखाते, हाथ चलो यहाँ पे पत्थर बन जाओ, यहाँ पे दक्कन ट्रैप, यहाँ पे हिमालय, यहाँ पर ये क्या बना पाता तो वो तो बनाना यदि इतना आसान होता तो वो तो बन जाता, आज भी बन जाता। क्या आज भक्तों की कमी है इस दुनिया में? नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतना करोड़ों साल, अरबों साल लग रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं लगा है, विरासत में हमें ये नहीं मिला है, इसके पीछे बहुत मेहनत है, ठीक है। जो लोग
मानते हैं भैया कि इसको क्रेडिट देते हैं, उसको क्रेडिट देते हैं, उनको हम बोलना चाहते हैं कि भैया पढ़ लो पहले, पढ़ने के बाद समझ आता है कि असली साइंस क्या होता है। चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं। तो अभी बहुत सारे ये आ गए हैं, बाबा जी आ गए हैं, ठीक है। इन बाबाओं के बारे में क्या बोलना। आपने बायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ा कि भाई क्या बोलते हैं उसको, इस दुनिया में यदि कोई जीव आया तो सबसे पहले सवाल आया, क्योंकि जीव में दोनों आते हैं, जीव में स लगा दीजिए, सजीव पादप जंतु दोनों आते हैं, उसमें सबसे पहले सवाल आता है। पादप का सबसे छोटा भाग आता है, वर्गीकृत कीजिएगा पादप को तो सवाल आता है। अब एक नहीं बताएंगे नहीं ई आया ऊ आया, ई आया ई आया, फालतू बात। एक हम इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे थे, शायद आप लोग मानिएगा कि नहीं मानिएगा। कोई बाबा हैं, आजकल तो बाबाओं की कमी नहीं है, अनपढ़ छाप बाबा लास्ट में बनते हैं, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। उन लोग बोलते हैं कि गंदे चीज़ों से, अपशिष्ट चीज़ों से, ये मल मूत्र से क्या बनते हैं, लहसुन बनते हैं। तो लहसुन की खेती जब उसी चीज़ से बनाना ही है तो आज भी बना लो ना भाई। खेती करने क्या हो सकता है लाल लहसुन की, ठीक है। प्याज की खेती क्यों कर रहे हो जब वैसे ही बनिए जाता है तो, ठीक है। गजब गजब इंसान है, ना बायो पढ़ा बढ़िया से, ना केमिस्ट्री पढ़ा, ना ज्योग्राफी पढ़ा। अरे भाई फिजिक्स का रूल तक नहीं पता। केमिस्ट्री में एक एलिमेंट्स का नाम यदि बता दोगे ना उन लोग के, तो बोलेगा ये तो केमिकल की बात कर रहा है, धर्म की बात करो बढ़िया से। ये हाल हो जाता है। तो मतलब इस पे हम एक पर्सनल वीडियो लाएंगे अपना, हालांकि ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप आपने पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।